नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पक्षी की जो हमेशा अकेले उड़ता है और उड़ते उड़ते इतना ऊपर चले जाता है कि ज़मीन से देखने पर बहुत छोटा दिखाई देता है। लेकिन जब वो अपना शिकार करने नीचे आता है तब दिखाई देता है उसका असली रूप। आज हम बात करेंगे पक्षियों के राजा की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बाज की। तो आज हम बात करेंगे कि हमें बाज से क्या क्या सीखना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 पॉइंट जो आप बाज से सीख सकते हैं। सबसे पहला है अकेले उड़ना। आपने अक्सर देखा होगा कि बाज हमेशा अकेले उड़ता है। उसके अकेले उड़ने के पीछे एक वजह यह भी है कि जहां वो उड़ता है वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता। बाज चिल्ला चिल्ला कर सबको ये नहीं बताता, लेकिन बाज करके दिखाता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कुछ अलग करना चाहते हो तो अकेले चलो। अकेले होने से कभी मत डरो, क्योंकि भीड़ हौसला तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। इसलिए कुछ बड़ा करना है तो अकेले ही चल पड़ो। दूसरी चीज है जो बाज हमें सिखाता है वो है फोकस। फोकस बाज की सबसे बड़ी ताकत है। बाज को अपना शिकार बहुत दूर से ही नजर आ जाता है और एक बार शिकार नजर आने के बाद उसके सामने चाहे लाख मुसीबतें आ जाएं, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच कर ही रहता है। ऐसा ही कुछ हम इंसानों के साथ भी होता है, लेकिन जब हमें मुसीबतें मिलती हैं तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन बाज ऐसा नहीं करता। बाज के सामने चाहे लाख चुनौतियां आ जाए, वो उस लक्ष्य तक पहुंच के रहता है। तो हमें भी बाज से उसके जैसा फोकस सीखना चाहिए। तीसरी चीज जो बाज हमें सिखाता है वो है कंफर्ट जोन में ना रहना। कंफर्ट जोन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम अपनी जिंदगी में इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। हमें वहीं सब अच्छा लगने लगता है। लेकिन बाज कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहता। जब बाज का बच्चा सिर्फ एक दिन का होता है, उसी दिन से बाज उसे उड़ना सिखाता है। बाज उसे अपने पंजों में पकड़ता है, ऊपर आसमान की ऊंचाइयों में ले जाता है और उसे छोड़ देता है। जब बच्चा जमीन के करीब आने लगता है, उड़ नहीं पाता, तो बाज फिर से उसे अपने पंजों में पकड़ लेता है और फिर से उसे ऊपर ले जाता है और वही सब करता रहता है जब तक कि उसका बच्चा उड़ना नहीं सीख जाए। इसीलिए बाज की जिंदगी कभी कंफर्टेबल नहीं होती। और यही वजह है कि बाज आसमान में सबसे ऊपर उड़ता है। इसीलिए अगर आपको सबसे ऊपर जाना है तो अपनी कंफर्टेबल जिंदगी छोड़नी पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि आगे की जिंदगी कंफर्टेबल करने के लिए अभी अनकंफर्टेबल हो जाओ। चौथी चीज जो बाज हमें सिखाता है वो है मुसीबत आने पर और ताकतवर हो जाना। जी हाँ, आपने अक्सर देखा होगा कि आंधी तूफान आने पर सारे पंछी अपने घोंसलों में या कहीं और जाकर छुप जाते हैं। लेकिन कभी आपने बाज को देखा है? बाज इतना ऊपर उड़ता है कि वो बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है और फिर वो बादलों को कहता है कि बरसो, अब जितना बरसना है बरस लो। यानी कि बाज मुसीबतों में अपने आप को और भी ताकतवर कर लेता है। ऐसा ही हमें भी करना है। हो सकता है किसी एक प्रॉब्लम से पूरी दुनिया डर रही हो, लेकिन आप वहीं पर इतिहास रच दो। आपको देखना है कि आप उस मुसीबत का सामना कैसे कर सकते हो। पांचवी चीज जो बाज हमें सिखाता है वो है शांत रहना। आपने बाज को देखा होगा, वो एकदम शांत रहता है, शांत होकर उड़ता है। वहीं दूसरी तरफ तोता जो दिन भर बड़बड़ करता रहता है। अगर आप भी जरूरत से ज़्यादा बोलते हो तो आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, लेकिन आप कम बोलते हो, सटीक बोलते हो, तो आपकी बात को हमेशा आगे रखा जाएगा। यही कारण है कि तोते को कैद करके रखा जाता है और बाज पक्षियों का राजा है। तो यही 5 पॉइंट थे जो बाज हमें सिखाता है। आगे की वीडियोस में कुछ और जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।